हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। अनुपात समानुपात में हम लोग का टॉपिक चल रहा है आय व्यय, है ना जी? आय व्यय ही चल रहा है ना? आय व्यय का टॉपिक चल रहा है। आय व्यय के टॉपिक में आय व्यय में हम लोगों ने एक क्लास किया है ना जी? आय व्यय में एक क्लास किया है हम लोगों ने, आय व्यय। अच्छा, एक बात बताइए, शुरू किया जाए? चलिए, पहले क्लास में हमने सीखा है कि जब बचत समान हो उस समय किस प्रकार से बनाएंगे, है ना जी? चलिए, जिस दिन हम आपको पढ़ाए होंगे उस दिन बताया होगा कि आय व्यय का जो टाइप है इसको दो भागों में बांटा है हमने, ठीक है? इसको सुविधा के अनुसार जैसे बांट दिया गया है। इससे बेनिफिट ये होगा, फायदा ये होगा कि इससे बड़ा ही आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कि पहचान में आ जाएगा पहली बात कि हाँ ये कौन सा टाइप है ना जी? और जैसे ही पहचान में आया बनाने में आसान हो जाता है। अगर पता ना हो तो बच्चे सोचने लगते हैं कि हाँ कौन सा टाइप है और किस तरीके से बनेगा, है ना जी? अगर ये समझ में आ जाए कि कौन सा टाइप है और किस तरीके से बनेगा तो बड़ा ही आसान हो जाता है। आइए थोड़ा सा पिछले क्लास को रिवाइज करते हैं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा सा देखते हैं मुख्य बातें और उसके बाद ये आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना जी? पहला जो टाइप था, पहला टाइप, इसमें हमने पढ़ा कि जब बचत समान हो, यानी कि जितना भी बचत हो, दो लोग हो या तीन लोग हो, उन सबका अगर बचत समान हो और आय और व्यय का अनुपात दिया हो तो कैसे बनेगा, है ना जी? बचत समान एक टाइप था अपना, बचत समान हो। हाँ जी, जैसे देता था आय दे दिया, व्यय दे दिया और बचत दे देता था। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, ए है और बी है। ए और बी के आय का अनुपात 3:5 दे दिया और बचत का अनुपात जो है 2:4 दे दिया। नहीं, इसको कर देते हैं 1:3, है जी? 1:3 हो गया। और बोला कि दोनों लोग बराबर 1200 रुपये बचा रहे हैं, है ना जी? अब बोल दिया बचत कि दोनों लोग 1200 रुपया बचा रहे हैं, तो अनुपात में कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। यहाँ भी कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। और बोला कि दोनों 1200 रुपया बचा रहे हैं, यानी कि 2 पर 1200 रुपया की बचत हो रही है, तो एक पर कितना का हो जाएगा? 600 का हो जाएगा जी। यानी कि अगर यहाँ से पूछा जाए, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ए की आय क्या है, बी की आय क्या है, ए का व्यय क्या है, यानी ए का खर्च क्या है, बी का खर्च क्या है, तो बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा, है ना जी? एक पर 600 तो 3 पर 1800, 5 पर 3000, एक पर यहाँ से अगर व्यय पूछेगा, खर्च पूछेगा तो एक पर 600, यहाँ 3 पर 1800, बचत कितना हो गया? फिर अगर यहाँ पूछ ले कि ए का आय बी के आय से कितना कम है, तो यहाँ तो 3000 होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अनुपात का अंतर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, अंतर कितना है? 2 का। तो 1 पर 600 तो 2 पर 1200। फिर अगर पूछ ले व्यय का अंतर या दोनों के आय को जोड़ने पर कितना आता है, दोनों के व्यय को जोड़ने पर कितना आता है, यहाँ से अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है ना जी? हम लोगों ने इस टाइप को पढ़ लिया है, इस टाइप को पिछले क्लास में कवर कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप। आय व्यय को हमने 2 प्रकारों से बांट दिया। 2 प्रकार से बांटने में हमने पहले टाइप में पढ़ा, पहले क्लास में पढ़ा कि जब बचत समान हो, दोनों लोगों का बचत बराबर हो, उस समय कैसे करेंगे, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे जब बचत समान ना हो। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है, देखिए, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 यानी 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। आय का अनुपात दिया है और खर्च का अनुपात दिया है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपये बचाते हैं, क्रमशः का मतलब लगातार, यानी कि जो पहला व्यक्ति है जो 5 कमा रहा है, 9 खर्च कर रहा है, वो 1300 बचत भी कर रहा है। बड़ा ही अटपटा हो गया ना जी?
और 3 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, फिर भी 900 बचा रहा है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ बचत समान नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो कि जब बचत समान ना हो, इसको हमने दूसरे टाइप में बांट दिया। जब बचत समान नहीं हो, बचत अलग अलग लिख दें, अलग अलग या समान ना हो, समान ना हो, अलग अलग हो या समान ना हो, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना जी। इसमें क्या होता है, समझने की बात है। इसमें आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत होता है। ये हमेशा हमको याद रखना है, आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत, और इसी फॉर्म को हमेशा फॉलो करना है, इसी फॉर्म को लागू करना है। यहीं से हमारा प्रश्न बनकर आएगा, ठीक है, यहीं से हमारा आंसर आएगा। अगर इसको छोड़ा हमने फिर नहीं बनने वाला है। और इसमें ये जो पहला क्लास था अपना रेशियो का, जो आय व्यय का पहला टाइप था, पहला क्लास था आय व्यय वाले टाइप का, वहां तो वहां ही आसानी से बनता था। यहाँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा एफर्टलेस होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है, समीकरण के तौर पर जाना पड़ेगा, बड़ा ही आसानी से बनता है। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया होगा। ये अपना पहले इस आय व्यय का पहला क्लास 2-3 दिन पहले हो गया है, ठीक ना। उसके बाद जीडी का सीरीज चला, ये हो गया है पहले। वहां से अच्छा खासा क्वेश्चन भी कराया गया है, प्रैक्टिस भी हुआ, वहां जाकर आप देख भी सकते हैं। जो लोग नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस क्लास को छोड़कर डायरेक्ट इसको करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्लास, पहला प्रश्न। आइए इसी प्रश्न से शुरू करते हैं। बोला है 2 व्यक्ति हैं, तो मान लेते हैं पहला व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए यहां समझिए, बोला है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। आय कितना दिया है जी, 5 और 3, 5। और दूसरा जो व्यक्ति है इसका आय कितना दिया है, 3 दिया है। अब एक बात समझिए, यहां हम आय लिख दिए ऊपर। इस प्रश्न में जब पहली क्लास थी आय व्यय वाली, उसमें क्या होता था कि अनुपात ऐसे लिखते थे, याद है। अभी जैसे लिखा था 3:5 ऐसे करके, 5:3 या 3:5 ऐसे लिखते थे, और यहाँ लिखते थे आय। उसी को थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, और उसके बाद लिखेंगे व्यय। क्या लिखेंगे, व्यय। अब समझिएगा बात, पहले व्यक्ति का आय कितना दिया हुआ है, 5, और पहला व्यक्ति का खर्च कितना दिया हुआ है जी, 9 दिया है। कितना दिया है, 9। तो इसमें से 9 कम करेंगे, अच्छा जी। और आय बचेगा कितना, आय में से व्यय घटा लेंगे, कितना बचेगा, 1300। अब थोड़ा सा यहाँ अभी भी कुछ ना कुछ कमी दिख रहा है ना जी, कि 5 में से 9 जाएगा नहीं। अच्छा जाएगा भी, चलिए कुछ देर के लिए मान भी ले, ऐसा हो भी जाता है, तो 1300 तक किसी एंगल से नहीं आने वाला है। आने वाला है जी, कहो। हाँ आनंद बोलो, लिखे वाला रोहित, ठीक है। हाँ मनु को बोला, हेलो। चलो यहां पर 5 में से 9 अगर घटा भी लेंगे तो 1300 तक किसी स्थिति में नहीं आने वाला है ना जी। तो करेंगे क्या कि आय को हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आय को x में ले लेते हैं। कुछ तो कमाया होगा, पूरा राशि मान लेते हैं कि आय की राशि 5x। अनुपात में नहीं है, अनुपात में 5 है, अनुपात में 5 है, अनुपात में 5:3। तो संख्या बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं, संख्या या फिर राशि। तो राशि जब बनाएंगे तो इसको 5x नहीं लिख सकते हैं, और इसको 3x लिख सकते हैं, है ना जी। अब ये अपना आय हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 5x। तो यहाँ भी तो 3x हो जाएगा, आय है तो। अच्छा व्यय की बात जब होगी तो यहाँ पर 9 है पहले व्यक्ति का व्यय, और दूसरे व्यक्ति का व्यय 5 है, तो इसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। अब इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब देखिए यहां पर अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है जी, अनुपात। अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया है 9:5। इसको अगर हम राशि में कन्वर्ट करेंगे, राशि बनाएंगे, तो 9y x z a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन x नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x को पहले मान चुके हैं हम आय में, ठीक है। तो x तो लेने से रहे,
तो यहाँ y ले लेते हैं, ठीक है, तो 5y। अब ये अपना राशि हो गया या फिर संख्या हो गया। तो 5 गो x कमाया है, 9 गो y खर्च किया है, 1300 रुपया का बचत कर लिया। क्या हो गया? बचत। अगर अभी नहीं समझ में आया, आज के इस क्लास में इस टाइप को नहीं सीख पाए, तो हमें नहीं लगता है कि कभी सीख पाएंगे। ठीक है, हाँ, बात साफ। इसलिए बड़ा ही स्लो शुरू किए हैं, ठीक है, बड़ा ही आराम से पढ़ा रहे हैं। एक दो प्रश्न होने के बाद थोड़ा सा तेज हो जाएंगे। इतना समझा कर बता रहे हैं और इतना डीपली, ठीक है, समझ लीजिए। अब 3 गो इनकम किया है, आय किया है, और 5 गो खर्च कर दिया, 5y खर्च किया, बचत कितना हो गया? 900। अब एक चीज देखिए, यहाँ समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2 नहीं हो गया? बचपन से तो करते आ रहे हैं हम लोग, बचपन से तो करते आ रहे हैं समीकरण 1 समीकरण 2 प्रणवा चिलमा, है ना जी, बचपन से करते आ रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं। पूछा क्या है, थोड़ा सा समझदारी वाली बात यह हुई कि देखते हैं कि पूछा क्या है। तो बोला है तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, यानी आय पूछा है 5 और 3 निकालना है हमको, यहां से निकालना है। यानी x का मान हमको चाहिए, y को बराबर कर लेंगे, y कट जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 है और यहाँ क्या है? 5 है, तो क्यों ना इसको उल्टा कर दे, यहाँ 5 से गुना और यहाँ 9 से गुना। जैसे ही 9 से और 5 से गुना करेंगे, ये 5 का गुना होगा 5 में, कितना हो जाएगा? 25x। अच्छा जी, और 5 का 9 में गुना होगा तो 45 होगा, और इसका भी यहाँ हो जाएगा तो 45। ये तो कट गया, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और 9 का यहाँ 9 3 27x होगा ना जी, ये 27 हो जाएगा। अच्छा जी, और 13 बचे 65, 65 पर 2 जीरो, और 9 9 81 पर 2 जीरो। क्लियर है जी। अब इसको बचपन में हम लोग पूरा डिफाइन करते थे, पूरा गुना करते थे, लिखते थे, उसके बाद आता था। उतना टाइम कहाँ है कंपटीशन में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। हुआ वही है जो बचपन में करते आए थे। इस 5 से गुना किया यहाँ, और फिर इसी 5 से यहाँ भी गुना किया, इसी 5 से यहाँ भी गुना किया, तो यहाँ गुना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसको बराबर किया हमने, ये तो कट जाने वाला है, तो कट गया वो तो। इन दोनों से मतलब है, रख लेते हैं, और इन दोनों से भी मतलब है, रख लिया हमने। अब देखिए 25x और 27x, और 27 जो है माइनस में, 25 जो है प्लस में, घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2x आएगा, आएगा ना जी। अब बराबर में देखिए, यहाँ 81 है, 8100, और यहाँ कितना है? 6500। 8100 जो है माइनस में है, और 65 जो है प्लस में, तो क्या होगा? यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा जी? यहाँ माइनस में चला जाएगा, और 81 में से 65 घटाना है हमको, 81 में से 65 घटाना है, कितना आ जाएगा जी? ये हो जाएगा अपना 16, 5 तो 70, हाँ जी, कितना आ जाएगा? 1600 रुपया। कितना आ जाएगा? 1600, माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 से 8 बार, यानी x बराबर कितना आ जाएगा जी? 800। ये अपना अब निकल के आया आंसर। अब बच क्या पूछा है? आय पूछा है। तो आय का जो अनुपात दिया हुआ है, देखिए तो हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x और 3x, उसको बना लिया है 5:3 का अनुपात को, ये आय का अनुपात है, आय का अनुपात है, इसको इतना बना लिया है। और ये किसका है? ए का है, पहले व्यक्ति का है, पहले व्यक्ति का है, और ये दूसरे व्यक्ति का है। 5 है 40, 4000, 8 तरीका 2400। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसका पूछा है? प्रत्येक की आय। ये रहा आंसर, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, P तथा Q की आय का अनुपात 4:7 के अनुपात में है, यानी कि 4:7 के अनुपात में है, तथा उनके व्यय 3:7 के अनुपात में है। यदि P 10,000 रुपया और Q 7,000 रुपया बचाता है, तो P की आय क्या होगी? सेम टू सेम इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ना जी। अभी जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने बिल्कुल उसी प्रकार से है। चलिए इसको भी करते हैं। चलिए देखिए, वहां थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि समझा रहे थे, है ना जी। इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए P है और Q है। P कमा कितना रहा है? आय कितना है इसका? 4, तो इसको क्या कर लेंगे? 4x कर लेंगे। और खर्च कितना कर रहा है? 3, तो क्या करेंगे? 3y कर लेंगे। और बचत कितना हो रहा है P का? 10,000, है ना जी। Q कितना कमा रहा है? 7x। अच्छा जी, खर्च कितना कर रहा है? 7y, और बचत कितना हो रहा है? 7,000। देखिए तो ये रहा हमारा समीकरण P का। ये हो गया आय,
और ये हो गया व्यय, और ये हो गया बचत। ये आय जो है, पी का आय 4x है, क्यू का 7x है, पी का व्यय 3y और क्यू का व्यय 7y, और पी का बचत 10,000, क्यू का बचत 7,000। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इसके बाद बहुत ही आसान है, हम क्या बोले हैं समझिए। निकालना क्या है, पी की आय, हमको आय निकालना है, यानी x चाहिए हमको, तो y बराबर कर देंगे। तो जब y बराबर करने जाएंगे तो 3 को अगर नीचे गुना कर दें और 7 को ऊपर, तो 21 हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। यहाँ करते हैं प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह तो इसको बदल देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ करेंगे 7 से गुना और यहाँ करेंगे 3 से गुना, ये अपना कट जाएगा, कहानी खत्म। उसको नहीं काउंटिंग करना है अभी, ठीक है, हाँ जी। और 7 चौके कितना होगा 28, यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे 28, ठीक है, और 7 तरीका कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा। 28 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, आप ही सोचिए, 28 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 7x बचेगा। अच्छा जी, प्लस में 28 है, माइनस में 21 है, प्लस में ही रहेगा। अच्छा यहाँ देखिए, 7 नहीं है 70, ये हो जाएगा 70,000, और ये 3 सते 21,000 है जी। 70,000 में से 21,000 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 49,000 बचेगा, और 7 से कट जाएगा 7 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया, 7,000, x का वैल्यू 7,000। तो किसका पूछा है, p का। आय देखिए, आय का जो अनुपात है वो दिया है 4:7 दिया है जी, और ये p का है और ये q का है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, 4x और 7x में चेंज किया है। x का वैल्यू कितना गया, 7, तो 4 गुने 7,000, 28,000 रुपया। ये किसका आय हो गया, p का। अगर यहाँ q का पूछता, q का निकाल देते, कहानी खत्म हो जाता। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और कुछ की बचत करता है। उनके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8,710 रुपया है तो उसकी मासिक बचत की राशि क्या है। देखना यह है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मोहन है, मोहन, और मोहन महीने की 20,000 रुपया का इनकम करता है, यानी कि 20,000 रुपया कमा लिया है ना जी, 20,000 रुपया कमाया, आय है, और इसने 16,000 रुपया खर्च कर दिया एक महीने में, और इसका खर्च जो है 16,000 रुपया है। अब बताइए बचत होगा इसके पास, हाँ बचत होगा। कितना हो गया बचत, तो बचत की राशि जो है वो 4,000 रुपया हो जाएगा, होगा जी, बचत की राशि 4,000। अब यहां समझने की बात यह है कि यदि हम आपसे बोले कि हमको ये मिटा दिए, हम ये पता नहीं है कि मोहन कितना कमा रहा, और ये पता है हमको कि मोहन ने 16,000 रुपया खर्च किया। मोहन ने कितना खर्च किया, 16,000 रुपया प्रति महीने खर्च करता है, और प्रति महीने 4,000 रुपया की बचत कर लेता है। तो यहां से पता करना आसान हो जाएगा कि मोहन कमाता कितना है, कितना का इनकम है मोहन का। तो 16,000 का खर्च है और 4,000 का बचत है, यानी 16 खर्च किया और 4 बचा लिया, यानी कि 20,000 रुपया का इनकम किया। 20,000 का इनकम किया, कहां से आया ये 20,000, कहां से आया, इन दोनों को जोड़ना पड़ा, खर्च और बचत को जोड़ना पड़ा। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना जी। आगे चलिए, यहीं से एक चीज निकल के आएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ कितना आसान है, क्वेश्चन में दम नहीं है। देखिए बोल रहा है कि बचत और क्या है, खर्च। खर्च जो है 61 है और बचत जो है 6 है। खर्च और बचत का अनुपात 61 और 6 है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा, और 67 क्या हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय। और इसी 67 पर अनुपात में हो जाएगा आय, और इसी 67 पर इनकम कितना दिया हुआ है जी, 8710 रुपया दिया ना जी। पूछ रहा है कि बचत कितना होगा, बचत कितना हुआ है 6 गो, इसी 6 पर निकाल देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा 67।
काट लिया जाए इसको। 67 से एक बार में कटेगा तो बचेगा 20 और 1 7 तरीका 21 6 18 20। हाँ जी 13 बार में कट गया, ये 0 लग गया। 130 बार में कट गया और 13 छक्का 78 यानी कि 780। ये अपना आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा जी? 780 रुपया। ये इसका बचत है। बचत कितना हो रहा है जी? 780 रुपया। इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देते हैं। हाँ जी अगला प्रश्न है, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए, बी और सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, यानी कि उनके वेतन में, उनके मजदूरी में, ए के मजदूरी में 5%, बी के मजदूरी में 10% और सी के मजदूरी में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। इनके आय का अनुपात है 1:2:3। हम क्या बोल रहे हैं कि इसको संख्या बना लेते हैं। जब अनुपात वृद्धि करना है प्रतिशत में तो इसको संख्या बना लेते हैं, वहां से आसान हो जाएगा। इसको क्या करते हैं? 100 बना लिया, तो जब 1 का 100 हो गया तो 2 का क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। हो जाएगा ना जी? अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि ए का 5% का वृद्धि, ए का 5% अप हो गया है ना जी, तो 100 से 5% बढ़ जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। अच्छा जी, अब प्रतिशत हमको क्या चाहिए? अनुपात में चाहिए। और बी का 10% बढ़ गया, बी का 10% बढ़ गया, तो इसका 10% हमने बताया था एसएससी जीडी वाले क्लास में। फिर यहां बता देते हैं, किसी भी संख्या के पीछे से, यानी कि इकाई की तरफ से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं तो उसका वैल्यू 10% के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है? 10% के बराबर। अब यहाँ देखिए कितना है? 200 है। कितना है? 200। पीछे से एक अंक छोड़कर, यानी इकाई का अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 के बराबर। ये अपने आप ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% बढ़ाना है। पहले से कितना है? 20। एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, कितना वैल्यू हो गया? 20। यानी 20 को और बढ़ाना है, यानी कि 200 में 20 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 220। और यहाँ सी में 15% की वृद्धि करनी है। सी में 15% बढ़ाना है। एक बात बताइए, अभी हमने बताया कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाने पर 10% की वृद्धि होती है। एक बात और बताते हैं कि पीछे से, यानी किसी भी संख्या के पीछे से, यानी कि इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद अगर यदि दशमलव लगाते हैं तो ये 1% के बराबर होता है। कितना? 1%। तो 300 का 1% कितना हो जाएगा? 3। हमको चाहिए कितना? 15%। तो 15 से गुना कर देंगे, 15 45, यानी 45 हमको बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा? 345। इसी को अनुपात में पूछा है, इसी को अनुपात में पूछा है। बस इसी को काट देंगे, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, देखिए 21 से कट जाएगा। हाँ जी, ये कितना वाला कटेगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है, ये कितना वाला बचेगा? 5 छके 30 अब 5 9 45। ये आपका आंसर होगा। आप कटेगा, देख लीजिए, 21 44 69 नहीं कटेगा, यही आंसर होगा। आंसर ये इसका, इस प्रश्न का आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। हाँ जी, अगला प्रश्न है, ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपया और 8,000 रुपया है। ए और बी दिया है, उसकी आय दिया हुआ है 12,000 और 8,000, उन दोनों की आय है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। इनकम रुपया में दिया है, राशि में दिया है, और खर्च जो है अनुपात में दिया है। यदि वह प्रति माह समान राशि बचाते हैं, बचत भी दिया है दोनों का समान, तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ना जी, समझिए बात को। ए है और बी है, ए है और बी है, ये दोनों कमाते हैं। इनके दोनों का आय जो है, ए की आय 12,000 और बी की आय 8,000 रुपया है ना जी, ये इनकी आय है। और इनका जो खर्च है 5:3 के अनुपात में है। और बचत बोल रहा है कि दोनों बराबर करते हैं, बचत दोनों बराबर करते हैं। थोड़ा सा यहाँ अलग सा नहीं हो गया, ये व्यय है,
और बचत जो है बराबर है, बचत। अब दोनों बराबर कर रहे हैं, कैसे किया जाए आइए दिखाते हैं। इसको क्या करते हैं कि जो टाइप चल रहा है ना उसी के अनुसार चलते हैं। ए है और यहाँ बी है। ए की जो आय है 12,000 रुपया दिया हुआ है और बी का जो ए का जो व्यय है वो कितना है 5। हम क्या बोल रहे हैं कि 5x कर लेते हैं इसका खर्च, राशि बना लिया, अनुपात दिया है ना जी। इस अनुपात को हम राशि बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस अनुपात को यदि राशि बना ले तो क्या करेंगे 5x और इसको क्या कर लेंगे 3x, है ना जी। 5x और 3x कर लेंगे। अब यहाँ घटा देंगे 5x तो कितना बचेगा, हम बोल रहे हैं बराबर बच रहा है ना जी, दोनों का बराबर बचेगा। तो यहाँ y बचा तो यहाँ भी y बचेगा दूसरे वाले का। और दूसरा कमा कितना रहा है 8,000 और खर्च कितना कर रहा है जी, खर्च कितना है 3x। यही तो आंसर हुआ अपना। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कितनी राशि का बचत करता है, यानी कि x हमको चाहिए, बचत है ना, बचत का y है, बचत y है, बचत को हमने y मान लिया। हाँ जी, यानी कि ये बचत हुआ, ये आपका ये बचत हो गया, ये व्यय हो गया, ये आय दिया हुआ है। y हमको निकालना है, यानी कि x को बराबर करना पड़ेगा। y निकालना है मतलब x को बराबर करना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर और 5 से नीचे, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ करेंगे 3 से गुना और यहाँ करेंगे 5 से, ये तो कट गया, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब समझिए 12 में 3 से गुना 12 यहाँ 36, कितना आ जाएगा जी 36। अब बाकी तो 1000 में ही है, 8 बचे 40 और ये 1000 में है, माइनस में है नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस में। 40,000 में से 36,000 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4,000 बचेगा। ये तो कट गया बराबर। अब एक बात बताइए, यहाँ प्लस में माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ देखिए 5y होगा और यहाँ 3y होगा। नीचे वाला जो है माइनस में है, 5y में से 3y जाएगा, कितना बचेगा 2 माइनस में चल जाएगा। क्या हो जाएगा 2 माइनस में, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2000, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 2000। और यानी कि दोनों के दोनों 2,000 रुपए की बचत कर रहे थे, यही इसका आंसर होगा। छाप लीजिए, इसको नोट कीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। बोल रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी का भी अनुपात 3:2 है और बी टू सी का भी अनुपात 3:2 है। देखिए दिया है A:B, आय का अनुपात कितना है जी 3:2 और B:C के भी आय का अनुपात 3:2 है। याद होगा, अभी तो पहले इनके आय का अनुपात निकाल लिया जाए, ये जरूरी है। यहाँ रेशियो दिया हुआ है, दो अनुपात दिया हुआ है, याद होगा आपको। पहले क्लास से बोल रहे हैं, जिस दिन से अनुपात समानुपात शुरू हुआ है उस दिन से बोल रहे हैं कि जहां पर रेशियो पहला अनुपात खत्म होगा वहीं से दूसरा अनुपात शुरू होना चाहिए। हाँ ठीक है, साइकिल सीधा है, जब सीधा है तो काम शुरू करते हैं। ए और बी का गुना करेंगे, 3 3 9, अच्छा जी, और 3 दूनी का 6, ठीक है, 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा अपना A:B:C। और ये क्या है आय का अनुपात है, क्या है आय का अनुपात। अब देखिए बोला है कि ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय कितनी है 9 का तिहाई भाग यानी कि 1/3, तिहाई भाग का मतलब 1/3 यानी कि तीसरा भाग। सी के आय का चौथाई भाग, सी का कितना है 4 है, तो 4 का चौथाई भाग 1/4 है ना जी। इसको अगर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। बोल रहा है कि ये ए का हो गया, ए का तिहाई भाग, क्या हो गया ए का तिहाई भाग, है ना जी। और ये सी का ए का तिहाई भाग और सी के 1/4 भाग। 1000 अधिक है, 1000 रुपया अधिक है। एक बात बताइए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 3 आया है, यहाँ 1 आया हुआ है, ये अधिक है ना, है ना जी, अधिक। हम बोलो अधिक है, हाँ जी। कितना अधिक है 2 गो, कितना अधिक है 2 गो, अनुपात में कितना अधिक है जी 2।
तो 2 पर कितना दिया हुआ है? 1000 रुपया दिया है ना जी। 2 पर 1000, तो 1 पर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 1 पर कितना हो जाएगा? 500। क्या पूछा है? तो बी की आय कितनी होगी? बी की आय का अनुपात कितना है? 6। बी की आय का अनुपात 6, तो 6 पर निकाल देंगे, यही 6 बच्चे 3000 रुपया आंसर हो गया। यानी कि यहाँ 6 पर लिख लो, 1 पर 500, 6 पर ऐसे निकाल 6। ये रहा आपका आंसर। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और हाँ, अपना एसएससी जीडी वाला जो सीरीज है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वहां भी आप लोग, जो लोग भी 2025 वाला जीडी अटेम्प्ट करेंगे एसएससी जीडी, वहां से देखिए, उसका उस क्लास से बहुत फायदा होने वाला है एसएससी जीडी वाले बच्चों को। और ये जो चल रहा है बेसिक कंसेप्ट, इसको तो करना ही करना है। यहां से अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहां कैसे सोल्यूशन होगा? इसको करना है, इसी के बदौलत तो वहां हम सोल्यूशन कर पाएंगे। अगर वहां करना है एसएससी जीडी बेहतर से बेहतर करना है, तो इस क्लास को जो अपना फाउंडेशन में चल रहा है इसको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कंसेप्ट मिलेगा, कंसेप्चुअल चलेंगे, और यहाँ थोड़ा सा धीरे है ना जी क्लास, आराम से चीजों को बहुत अच्छा से डीपली समझा कर कराया जा रहा है। वहां तो जल्दी जल्दी करना है, कोशिश तो वहां भी रहता है कि आपको सिखा दिया जाए, लेकिन एक प्रश्न से, किसी एक चैप्टर के एक प्रश्न से कितना क्या ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को समझना है। हाँ, लेकिन वहां से बेनिफिट बहुत है ना जी, बेनिफिट बहुत होने वाला है। और कुछ बोलना है? नहीं तो ठीक है। चलिए फिर, अगर मेहनत अच्छी लग रही है, प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर नए हैं तो, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। और अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधुओं तक, अपने सखा सहेलियों के पास शेयर कीजिए, पहुंचाइए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।